हेलो गाइस, राधे राधे, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज हम गए थे पार्लर, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं पार्लर जाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। और मेरी थ्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रही थी, क्योंकि आप लोग देखो मेरा ब्लॉग उठा के कम से कम 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने से मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई है, और मैं वैसे भी रोज़ रोज़ कराती नहीं हूँ। मेरे को ना ये वाला मतलब थ्रेडिंग वाला काम सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैं बिल्कुल इससे पीछे हटती हूँ। मेरे को लगता है ना कि अब ज़्यादा ही कुछ हो रहा है जब जाके करवाती हूँ, वरना मेरे को ना महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, साल भर भी निकल जाता है बिना करवाए। अभी कुछ ज़्यादा बड़े हो रहे थे तो मैं इसलिए आ गई। और इसका भी प्लान पता है काफ़ी दिनों से बन रहा था। और इसके अलावा छोटा मोटा सामान भी था, वो भी लेने के लिए आई थी, और ये भी कराना है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। यहाँ पर मैं छोटी शीशे में देख रही हूँ बार बार कैसे वो बोल रहे थे ये दीदी कि आप देख लो सही बन गए क्या ना। तो मैं देख रही थी, कुछ बाल थोड़े बहुत रह गए थे। मैं दीदी से बोल रही थी कि अभी 2-3 बाल रह गए, आप इन्हें कर दीजिए। और और मेरे माथे पे तो इतने बाल हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बाल हैं। तो मैं इनको भी रिमूव करवा रही हूँ। थोड़ा सा दीदी से इन्हें भी हटा दो। और इन्हें हटवाने के बाद और भी ज़्यादा ग्रोथ होती है इनकी। मैं थोड़ा थोड़ा करवाऊँगी इनको। और आज तो थोड़ी सी सही लग रही हैं आईब्रोज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। और बाबू परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। बाबू बोल रहा है आप मम्मी के क्या कर रही हो, मैं शाम को पापा जी से शिकायत करूँगा इनकी कि मम्मी को मारा। वो बोल रही है हम मान नहीं रहे, हम तो आपकी मम्मी को सही कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं नहीं मेरी मम्मी तो सही है। वो कह रही नहीं सुंदर बना रहे हैं कि नहीं, मेरी मम्मी तो सुंदर है। बाबू को बहुत चिंता रहती है मेरी। और इन दोनों ने ना इनके पार्लर का ना ऐसा हाल कर दिया था, बेहाल कर दिया था। अब मैं पता कई पार्लर हैं बट वो दूर हैं, तो दूर बच्चों को लेके जाना थोड़ा रिस्की है। ये बिल्कुल घर के जस्ट पीछे था, तो मैं इसलिए इसमें आ गई। और वो भी नहीं थे घर पे, ऑफिस गए थे पतिदेव। अब वो आएंगे शाम को, फिर उनको लेके जाना, वो वैसे थक जाते हैं। तो मैं सोचा कि मैं चलो शाम को बच्चों को ले जाती हूँ अपने साथ, और ये करवा लाती हूँ काम। बिल्कुल घर के पास में ही है। इनका भी ट्राई हो जाएगा कि कैसा पार्लर है क्या नहीं है। ज़रूरत पड़ती रहती है ना कभी। तो हम आ चुके हैं। और मेरी थ्रेडिंग करवाने में ना मेरी पता है हालत ख़राब हो जाती है। मेरी थ्रेडिंग आँखों में से आँसू निकलते रहते हैं, तब तक थ्रेडिंग बनती है। तब तक आँख ये पता पहली बार बनवाया था ना, मेरी आँखें सूज गई थी, पलक इतने मोटे मोटे हो गए थे। और कई बार रोकना पड़ता है बीच बीच में। और ये बोल रही थी आप कब कितने कितने दिन बाद बनवाते हो। मैंने कहा कुछ मत पूछो दीदी, मैं बहुत दिन हो जाता है। बोले थे ऐसी लेडीज़ होती हैं उनको पता ही नहीं चलता। और मैंने कहा मुझे बहुत ही डर लगता है थ्रेडिंग बनवाने में, बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। मैं इसलिए डेली नहीं करवाती, 1-2 महीने 4 महीने निकलने दो, मतलब अवॉइड करती हूँ। मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पता बहुत ही कम मतलब शौक़ रखती हूँ इन चीज़ों का। आप लोगों ने देखा होगा पार्लर वगैरह का, और पार्लर बहुत कम जाती हूँ। और मेकअप का तो मुझे बहुत कम शौक़ है, बहुत ही कम करती हूँ। गुड़िया बार बार देख रही है आके आईने में कि क्या हो रहा है। दोनों के दोनों ही देख रहे हैं। अब अगली बारी मेरे बालों की है। मैं सोच रही हूँ बाल भी कटा लूँ आज, लेकिन अभी नहीं कटा रही बाल, क्योंकि अभी चल रहे हैं क्या पता है, अभी वो चल रहे हैं क्या बोलते हैं उनको, अभी श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध में अभी बाल नहीं कटाते। वो तो थ्रेडिंग इसलिए करवा ली कि एक तो मुझे कहीं जाना है, प्लस ये था बहुत बड़े हो रहे हैं। तो इनका कुछ नहीं है, बाल नहीं कटाऊँगी। बाल तभी कटाऊँगी जब ये श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे, नवरात्रे में कटाऊँगी। क्योंकि यार बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। बाल जहाँ देखो जहाँ बाल पड़े हैं और बहुत गुस्सा आता है। बहुत हल्के हो गए, पता नहीं क्या हुआ है तब से। पहले बाल अच्छे थे, पहले मैं क्या बोलती थी, सब लोग बोलते थे ना हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो मैं बोलती थी पता नहीं बाल कैसे झड़ते हैं। अब जब अपने झड़ रहे हैं ना, तब पता चली कितनी टेंशन होती है बाल झड़ते हैं तब। तो मेरे थ्रेडिंग तो बन चुके थे। दीदी जो है वो लगा रहे थे, एक क्रीम लगा रहे थे। मैं बोला मेरे उन्होंने एकदम चीटी से खा रही हैं बहुत ज़्यादा। बोलने थे हाँ मैं अभी क्रीम लगा देती हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये दीदी ना बहुत अच्छे थे। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी इनके पार्लर पे, अच्छा मतलब लगा मेरे को। इनका नेचर बहुत अच्छा था।
नेक्स्ट टाइम भी मैं इसी पार्लर पे आऊँगी। वैसे देखने में ज़्यादा वो नहीं लग रहा है वीआईपी, लेकिन भाई सर्विस तो अच्छी है ना, और कोई खोल के बैठा है तो भाई ऐसे के पास भी जाना चाहिए। वो भाई जो जिनके बड़े बड़े पार्लर होते हैं उनके पास तो सभी जाते हैं, जो छोटे वाले बैठे हैं तो इनकी भी मतलब थोड़ी बहुत वो हो जाएगी। किसी ना किसी उम्मीद से कोई शॉप खोलता है, पार्लर हुआ कुछ भी हुआ, तो हम जैसों को देखना भी चाहिए इस चीज़ के बारे में। मैं तो पता है ऐसे ही लोगों के पास ज़्यादातर जाती हूँ जिनका छोटा पार्लर है, उनको भी अच्छा लगे। भाई क्लाइंट बढ़ता है, सबको अच्छा लगता है, ग्राहक आएगा तो इतना नहीं आएगा। फिर यहाँ ये जिद करने लगे चलो इसी में रख दो, घर पे ले लेना वरना आप गेड़ दोगे। यहाँ पे भाई कॉलोनी में आ चुके थे हम, कॉलोनी के पीछे ही तो गए थे। इतनी दौड़ लगाने लगे दोनों के दोनों, ऐसे भागते हैं एकदम से गेट खोलने के लिए भागते हैं कि पहले गेट मैं खोलूँगा क्या वो खुलेगी। इतनी तेज़ खोलते हैं गेट को, बहुत तेज़। तो चलिए हम आ चुके हैं घर पे, ये चिड़ियों पे चढ़ गए, लाइट नहीं आ रही है। रुको जाओ, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। तो गाइस मैं घर पे आ चुकी थी, तो बताना थ्रेडिंग बन के अच्छी लग रही हूँ या पहले अच्छी लग रही थी। तो गाइस शाम को पतिदेव जब ऑफिस से आए तो उनको पता नहीं क्या हुआ, बोलने लगे कि चलो मंदिर चलते हैं, मैया के पास में हमारे मंदिर है। मैंने बोला चलो। देखो मैया रानी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है ना। इनका एकदम से मन करने लगा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, आप लोग भी चलो मेरे साथ। इधर से ऐसे घूमने चलो। इधर दर्शन कर लो, इधर भी। ये भैरवनाथ है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मंदिर है, इसमें सब हैं। इधर मैंने किए हनुमान जी के दर्शन पहले, इधर हनुमान जी भी हैं। बहुत अच्छा लगता है, अपने घर के पास मंदिर है ना, सुकून मिलता है। सुबह शाम दर्शन करो, आराम से आरती सुनो, बहुत ही अच्छा लगता है। माता रानी के दर्शन होते रहते हैं पूरे दिन। ये पता है पूजा नहीं करते, लेकिन ये माता रानी को बहुत मानते हैं। माता रानी की पहले बहुत पूजा करते थे, आज भी है, आज भी इनके दिल में माता रानी की श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ माता रानी के भजन चलते हैं ना, इनके आंखों में से आंसू देखे हैं मैंने। मैया को बहुत मानते हैं ये, और आज जो कुछ भी है माता रानी की कृपा से। माता रानी अपनी कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनाए रखें ऐसे ही। तो इधर हम चल दिए हैं अब घर, और इन दोनों ने फिर से दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। वही गेट की बात, गेट खोलने की कि गेट में खोलूँगा, वो बहुत जल्दी जाता है, इतनी तेज़ खोलता है, बहुत तेज़। बोल रहे थे पापा जी भागो, वो निकल गया। पापा बोल रहे थे जाने दे उसे खोलने दे, टीटी बन रहा है बहुत ज़्यादा। इनका बस चले ना, अगर नीचे होते ना हम तो सारे दिन गेट से ही लगे रहते, सारे दिन गेट खोलना बंद करना, इनका बहुत शौक है। दीवार की साइड में चल बाबू। सीढ़ियों की लाइट जो है ख़राब हो गई है, अंधेरा हो रहा है, और दोनों के दोनों देखो बंदर की तरह चल रहे हैं। और मैंने आके ड्रेस चेंज कर ली थी, और आज मैंने पता है अपने बालों की चोटी बना ली, क्योंकि भाई पता है आपको तो मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं। और पतिदेव दूध भी ले आए हैं साथ ही। वैसे तो दूध लेने गए थे, इनका मूड पता नहीं कैसे एकदम से चेंज हो गया, जो मंदिर चले गए। चलो गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें।